Hello everyone, Namaste. Welcome back to the another video, how to become a registered nurse in Saudi Arabia. So आज का वीडियो भी स्पेशल होने वाला है, वो है क्या? ओके, सो वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आज मैं शॉपिंग करके आई हूँ। ओके, सो यहाँ का डे आउट कैसा होता है और कितने पैसे आप बचा सकते हो और कितनी सेविंग हो जाती है, कितने खर्चे होते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसके बारे में मैं ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ओके, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, सो आज का वीडियो, वैसे तो आप मेरा हुलिया देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं अभी थक गई हूँ। ओके, ड्यूटी पे से आई हूँ और मेरा जो आज का दिन था वो काफी बिजी था और काफी टायर्ड हूँ, बट फिर भी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो अगर आपकी सैलरी, हाँ, हम लोग पकड़ते हैं नर्सेस की सैलरी 1 लाख। ओके, अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर पे, तो एटलीस्ट 1 लाख तो सैलरी होती है। ओके, सो 1 लाख सैलरी इज देयर, तो आप कितनी सेविंग कर सकते हो? तो सेविंग हम पकड़ेंगे एटलीस्ट 70। ओके, क्योंकि 30,000 आपका कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा गाइस कि 30,000 आप पर मंथ खर्चा कर रहे हो। अगर आपकी जो बेसिक नीड्स है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, स्किन केयर पे ध्यान दे रहे हैं, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे हैं। ओके, सो एवरी गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स है वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं। सो 30,000 तो आपका एक्सपेंस होने वाला है। और अगर आप बहुत ही चूजी हैं रिगार्डिंग फूड, ओके, आपके फूड के जो चॉइस है वो बहुत ही डिफरेंट है, आपको आपके घर का खाना बहुत पसंद है, आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, तो आप कुकिंग करेंगे। आप अगर कुकिंग कर रहे हैं तो आपको सामान लाना पड़ेगा। एंड एवरी मंथ वी नीड फ्रेश फूड एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। ओके, तो उसके लिए भी ज्यादा पैसे नहीं जाते, बट थोड़ा थोड़ा करके चला जाता है। एंड अगर यहाँ पे रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें रिचार्ज एवरी मंथ करना है, एवरी मतलब जो भी हर महीने करना है। और उसके लिए एटलीस्ट 200 रियाल या 195 या 150 लेस, मतलब लेस जो कम से कम जाएंगे तो 150 आपका खर्चा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब आप रिचार्ज करते हो तो रिचार्ज पे भी टैक्स है। ओके, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाकी चीजों पे टैक्स नहीं है, बट रिचार्ज पे टैक्स है। ओके, सो दैट्स वाई कि यहाँ पे ये खर्चे हो रहे हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको एक ड्राइवर करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए अगर आप कहीं पे भी एक जगह पे जा रहे हो तो एटलीस्ट 20 रियाल एंड कमिंग बैक 20 रियाल, एटलीस्ट 40 रियाल खर्चा हो जाता है। ओके, सो 40 रियाल इंटू 24, अभी आप कर सकते हो कि कितना होगा। सो इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है अगर वन टाइम आप बाहर जा रहे हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको मे बी मल्टीपल टाइम्स जाना पड़ सकता है। सो उसके हिसाब से भी बहुत पैसा खर्चा हो जाता है गाइस। ओके, सो इसके अलावा आप अगर मिनिमल आप कर रहे हैं तो भी, आप अगर 80,000 भी बचा रहे हैं तो इट्स योर थिंग्स, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप कैसे चीजें मेंटेन कर रहे हैं। तो घर की चीजें आप कितनी यूज कर रहे हैं, आपका पर्सनल चीज कितना यूज कर रहे हैं, आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स में कितना कट डाउन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कट डाउन करना पड़ता है, अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी आपको कट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो एक अमाउंट है वो आप सेव कर सकते हो। ओके, सो इफ आई एम गोइंग आउट लाइक, तो मैं सबसे पहले तो मैं वेजिटेबल्स लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन और चिली, गार्लिक एंड जिंजर। ओके, सो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स है जो एवरी मंथ चाहिए। और उसके साथ में ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एंड सम ऑफ द अदर वेजिटेबल्स लाइक बीन्स, एंड ये सारी चीजें मैं ले लेती हूँ, तो ऑलमोस्ट हो जाते हैं 100 रियाल। एंड कुछ फ्रूट्स या कुछ चॉकलेट्स या जो भी हमें डेली रिक्वायरमेंट है या स्नैक्स है, उसके लिए भी थोड़े बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो काफी खर्चा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इंडिया के जैसे ही यहाँ पे खर्चा है। और अगर, वैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपको रेंट भरना है, आपको फूड का पैसा भरना है, और आपको वाटर जो है, वाटर का पैकेट जो लाना है वाटर सप्लाई के लिए, वो पानी आपको खुद ही खरीद के लेके आना है। एंड
ड्राइविंग का जो पैसा है वो भी आपका ही है, खुद का कार, खुद का पेट्रोल, खुद के पैसे। ओके तो ये सारी चीज तो आउटसाइड है, लेकिन यहाँ का एक ही चीज फायदा है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो एटलीस्ट आप अकोमोडेशन का पैसे नहीं भर रहे हो और अकोमोडेशन का पैसा बच रहा है आपका। ओके ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच रहा है क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना है। अकोमोडेशन कभी भी ना हॉस्पिटल के नियर बाय होता है, जैसे कि मेरा जस्ट 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स भी नहीं है, 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट डिस्टेंस है, मैं वॉक करके जा सकती हूँ, कैंपस में ही रहती हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। So this is about, you know, if you are going out, how you can manage, you have to minimize your things. And दूसरी चीज, मैं अगर जैसे कि मुझे वेकेशन, अगर जितने भी नर्सेस है, सारे नर्सेस को 1 साल में वेकेशन जा सकते हैं, ठीक है। वेकेशन जाने के पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपके इंश्योरेंस रिन्यू होने चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने चाहिए, आपके इकामा कार्ड रिन्यू होने चाहिए, क्योंकि रिन्यू करके जाना है। तो एग्जिट वीजा, इवन कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होता है जो आपको रिपीट देना पड़ता है फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो ये सब चीज तो हो गया, लेकिन अगर आप वेकेशन जा रहे हो तो वेकेशन में हमारा बाहर जाने से क्या लिंक है? ओके तो जब भी हम बाहर जाते हैं, लाइक 1 मंथ या 2 मंथ या लाइक 3 मंथ जो भी है, तो जब भी हम जाते हैं हम ऐसा ट्राई करते हैं कि घर पे जैसे कोई सामान मुझे लेके जाना है, ओके लाइक फॉर माई मदर, और मेरे पापा के लिए कुछ भी और मेरे लिए। ओके तो मैं क्या करती हूँ, एवरी मंथ मैं कुछ तो ले लेती हूँ, ओके लाइक 1 थिंग, 2 थिंग्स, 3 थिंग्स, व्हाटएवर जो भी मुझे चाहिए। तो एंड टाइम में शॉपिंग के लिए हमें हेडेक नहीं होता है, मनी का मैनेजमेंट का टेंशन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बाहर जा रहे हो, आप यहाँ पे 10 मंथ्स के बाद में वेकेशन जा सकते हो। वेकेशन मैक्सिमम डेज 60 डेज है, बट इट डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और वो कितना अलाउ करते हैं। 60 डेज का आपका एंट्री वीजा मिलता है, री एंट्री वीजा एंड एग्जिट वीजा। और तो कभी भी मतलब डिपेंड करता है, कभी कभी 50, 54, समटाइम 46, समटाइम 50। तो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर कि वो आपको कितना वेकेशन दे रहे हैं, बट मैक्सिमम 60 डेज। सो गाइस 60 डेज मतलब पूरा 2 महीने आप वेकेशन कर सकते हो, और 10 मंथ्स के बाद में आप वेकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी चीज है। एंड यू आर गेटिंग सैलरी दैट इज अ पेएबल, मतलब आपको सैलरी मिलती है वो वेकेशन का भी, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ओके और अगर आप यहाँ पे आके प्रेग्नेंट हो गए, या आप वेकेशन गए और यहाँ पे आके प्रेग्नेंट हो गए, सो नो इश्यू। लाइक आपको यहाँ पे मैटरनिटी जो लीव है वो है 4 मंथ्स का, नॉट लाइक इंडिया लाइक 6 मंथ। यहाँ पे 4 मंथ्स का लीव है, दैट इज अ पेएबल। एंड अगर आप फीडिंग मदर हैं, आपका बेबी है, इफ यू आर फीडिंग मदर, तो आपको 1 आवर का अलाउंस होता है, यू कैन कम लेट। ओके आप लेट जा सकते हो ड्यूटी पे बिकॉज यू आर फीडिंग। ओके इवन आप कभी जल्दी भी जा सकते हो फॉर योर बेबी। तो ये अलाउंस होता है फॉर द मदर। सो इट्स वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ देम कि वो बहुत ही जल्दी रिलीव कर देते हैं। नो मोर हेडेक फॉर द मदर्स। एंड और 4 मंथ्स का जस्ट मैटरनिटी लीव है। अदर जो भी फैसिलिटी है वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वहां पे आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना होता है। सो मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि सारी चीजें अच्छी हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आपका एक्सपेंसेस कितना है। मेरा देखा जाए तो मैं शायद ज्यादा ही एक्सपेंसिव हूँ, तो मेरी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि शायद मैं स्किन केयर पे ज्यादा प्रोडक्ट्स लेती हूँ, क्लोथ्स लेती हूँ, एंड आई थिंक आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट। सो गर्ल्स जो भी आपको पसंद है आप वो करो। मेरा ऐसा है कि जिंदगी जियो और जीने दो। सो गाइस सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये थोड़ा सा हटके इन्फॉर्मेशन था जो कि एक्चुअली ये सारी लड़कियां या लड़के हैं तो आई डोंट नो, कि लड़कों को तो भाई शूज बहुत पसंद है। यहाँ पे सारे कपड़े एंड शूज आर वेरी नाइस, और मैंने भी लिया है, तो आप लोग भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लाइकिंग माई वीडियो। सो थैंक यू so much and bye bye.